ट्रिग्नोमेट्री की 5th लेक्चर लेके एक बार आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। बच्चों, पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा था, मैंने कुछ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से क्वेश्चन कराए थे, है ना। आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया होगा और उस जैसे और भी क्वेश्चन ट्राई किए होंगे और मुझे उम्मीद है कि आपके वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो गए होंगे, है ना। तो बच्चों, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज उसके आगे शुरू करते हैं कुछ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कैसे उसके फॉर्मूले होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं और क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसको हम इस लेक्चर में सीखेंगे, है ना। बच्चों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से क्वेश्चन दो तरह के आते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो लॉन्ग में आता है ना। लॉन्ग इन द सेंस कि 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन होता है वो वेरी शॉर्ट आता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, जो इस बार का सीबीएसई पैटर्न है एमसीक्यू बेस, तो वो एमसीक्यू बेस क्वेश्चंस आते हैं। हम दोनों तरह के क्वेश्चन सीखेंगे इस बार, ठीक है। पहले हम छोटे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब छोटे क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तो हम बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज हम फॉर्मूला सीखेंगे और कुछ छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम थोड़े से लेंथी और बल्क क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज ट्राई करते हैं छोटे क्वेश्चन और उससे पहले हम देखते हैं क्या है फॉर्मूले कौन कौन से होते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। पहला फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। जो हमारा साइन 90 माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के बराबर होता है और कॉस 90 माइनस थीटा हमारा साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है बच्चों। कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा के बराबर होता है और सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा के बराबर होता है। tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर होता है और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो बच्चों, जो 6 फॉर्मूले दिख रहे होंगे आपको, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, cosec 90 माइनस थीटा sec थीटा और sec 90 माइनस थीटा cosec थीटा, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा और cot 90 माइनस थीटा tan थीटा। तो बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो sin किसमें बदल रहा है, cos में, और cos किसमें बदल रहा है, sin में। तो एक दूसरे का जैसे कह सकते हैं हम, ये दूसरे अपोजिट हैं दूसरे के, है ना। sin 90 माइनस थीटा cos में बदल जाता है और cos 90 माइनस थीटा sin में बदल जाता है। वैसे ही cosec 90 माइनस थीटा sec में बदल जाता है और sec 90 माइनस थीटा cosec में बदल जाता है ना। और यहाँ पे tan 90 माइनस थीटा cot में बदल जाता है और cot 90 माइनस थीटा tan में बदल जाता है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों, फॉर्मूले नहीं है बल्कि लिखने के कुछ तरीके हैं। हम साइन को और क्या लिख सकते हैं, है ना, कोसेक को और क्या ले सकते हैं, सेक को और क्या ले सकते हैं, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चंस में यूज होंगे, आप वहां पे कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले बता दे रहा हूं कौन कौन से देखते हैं इसको। साइन को बच्चों लिख सकते हैं 1 अपॉन कोसेक, है ना। साइन हमने पहले लेक्चर में बताया, साइन किसका ऐसे फॉर्मूला होता है, कोसेक का। तो साइन को हम 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं, तो कोसेक को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, है ना। साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं, कोसेक को हम 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं। इसी तरह हम सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, तो हम कॉस को भी लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक, है ना। इसके अलावा हम tan को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट, तो हम कॉट को लिख सकते हैं 1 अपॉन tan, है ना। फिर से देख लेते हैं, साइन 1 अपॉन कोसेक, तो कोसेक को 1 अपॉन साइन, सेक को 1 अपॉन कॉस, तो कॉस को 1 अपॉन सेक, और tan को 1 अपॉन कॉट, तो कॉट को 1 अपॉन tan। इसके अलावा भी बच्चों 2 और फॉर्मूले हैं, है ना। हम tan को लिख सकते हैं, tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा, और हम cot थीटा को लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा, है ना। ये कहां से है बच्चों, आप लोगों ने ध्यान दिया होगा जब मैंने क्वेश्चंस कराए थे ट्रिग्नोमेट्री की कुछ वैल्यूज फाइंड करने के लिए, जैसे कि sin 30 cos 45, है ना। तो हमने क्या किया, tan की वैल्यू कैसे फाइंड कराई थी, sin थीटा और cos थीटा को डिवाइड कर देते थे और जो आता था वो हमारा tan की वैल्यू होती थी ना। वैसे ही यहाँ भी sin थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा,
क्योंकि tan का रेसिप्रोकल होता है cot, तो हम इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे तो cos अपॉन sin। तो इसके कुछ फॉर्मूले हैं जिसको आप नोट कर लीजिए। इसके बेस में कुछ क्वेश्चन कराता हूं और कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बच्चे एक बार इसको सीख लेते हैं तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे, है ना। तो एक बार इसको नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन कराता हूं और कोई भी दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। और अच्छे से या कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं आपको, ये जो अपना पिछला वो पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस है या कुछ टॉपिक है, अगर आपको समझ में नहीं आते तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उस टॉपिक को दोबारा पढ़ा दूंगा, ठीक है। आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में, एक भी मार्क्स कहीं जाना नहीं चाहिए, मेरा प्रयास यही रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बच्चों आप लोगों ने फॉर्मूले नोट कर लिए होंगे। देखिए ऐसे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, है ना। कहा गया क्वेश्चन नंबर 1 में sin 41 अपॉन cos 49, क्वेश्चन नंबर 2 है tan 44 अपॉन cos 36 cot 36, और थर्ड है हमारा cosec 32 और sec 58, है ना। तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखे हैं, हमसे कहा गया इसको इवैल्यूएट द फॉलोइंग, इसको सिंपलीफाई करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे करते हैं इसको, बच्चे इस क्वेश्चन की पहचान क्या होती है ना। अगर मान लीजिए मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आ गए, जैसे हमने क्वेश्चन कह दिया कि क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, एग्जांपल के लिए मैं दे रहा हूं यहाँ पे आपको समझाने के लिए। कहा गया है sin 30 डिग्री अपॉन cos 45 डिग्री, है ना। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया गया, हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करनी है या हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्म से सॉल्व करना है इसको। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पे, हमें अगर 30 45 हमें कुछ ये एंगल मिल जाए, 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री, है ना। अगर ये एंगल्स हमको मिल जाते हैं तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, जैसे कि sin 30 की वैल्यू पुट कर देंगे, cos 45 की वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, और इसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन इनके अलावा और भी कुछ वैल्यूज आ जाएं, जैसे कि हमसे कह दीजिएगा 36 डिग्री 52 डिग्री 38 डिग्री, है ना, 27 डिग्री, अगर इस तरह से वैल्यू कुछ दे दी जाती हैं, क्योंकि हमें उनकी वैल्यू तो पता नहीं है ना। जैसे कि हमने टेबल बनवाई थी, उसमें सिर्फ इतनी ही वैल्यू लिखवाई थी आप लोगों को, इसके अलावा वैल्यू तो नहीं लिखवाई गई। अगर इसे यहाँ पे कहा जाएगा 54 डिग्री, अब 54 डिग्री की वैल्यू हमको नहीं पता, 36 डिग्री की वैल्यू हमको नहीं पता, तो हम इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो का सहारा लेते हैं, है ना। और दूसरी पहचान ये है कि हमेशा अगर इन लोगों को आप ऐड करेंगे, 54 प्लस 36 ऐड करेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं 41 प्लस 49, अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा 90 आता है। यहाँ पे चेक करते हैं 54 डिग्री प्लस 36 डिग्री ऐड करेंगे तो हमारा 90 डिग्री आएगा। वहां पे चेक करते हैं 32 डिग्री प्लस 58 डिग्री ऐड करेंगे तो 90 आएगा। तो हमेशा दो का एंगल का सम 90 मिलेगा। हम जैसे कि अभी जो हमने एग्जांपल लिया था sin 30 डिग्री और cos 45 डिग्री, अगर हम लेते हैं, देखिए दोनों का 90 नहीं आ रहा है ना। हो भी सकता है 90 नहीं हो सकता, अगर हम cos 45 जगह 60 ले सकते हैं, है ना, तो 90 हो जाएगा, तो जरूरी। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमेशा सम क्या मिलेगा, 90 ही मिलेगा, है ना। तो इस तरह क्वेश्चन को हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से सॉल्व करते हैं। और कैसे करते हैं आइए देखते हैं इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूं क्योंकि मैंने सिर्फ एक एग्जांपल ही आपको बताया था। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। हाँ, sin 41 और cos 49, है ना। मतलब चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं, है ना। कैसे करेंगे हम, चलिए न्यूमरेटर चेंज करते हैं। sin 41 को लिख सकते हैं 90 माइनस 49 डिग्री लिख सकते हैं। 41 को हम 90 माइनस 49 लिख सकते हैं, जैसे कि हम 30 रुपीज को लिख सकते हैं 50 माइनस 20 रुपीज, है ना। 50 माइनस 20 रुपीज को हम 30 रुपीज लिख सकते हैं, वैसे ही हम 41 डिग्री को 90 माइनस 49 डिग्री लिख सकते हैं, है ना, अपॉन cos 49 जैसा है हम वैसा ही नोट कर लेंगे। हमें तो कोई चेंज नहीं लग रहा इसमें, साइन ये हमारा 41 ही लिखा हुआ है और ये cos 49 है, बस 41 थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखा हुआ है ना। अब लेकिन इसको लिखने से फायदा क्या हुआ, यहाँ पे हमारी आइडेंटिटी लग गई sin 90 माइनस थीटा। अभी हमने एक आइडेंटिटी बताई थी sin 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे sin 90 माइनस थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे बच्चों 49, यहाँ जो थीटा है वो 49 है और किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। तो cos थीटा क्या आ जाएगा, cos 49 डिग्री। तो sin 90 माइनस थीटा ले सकते हैं cos 49 डिग्री। ये कहां से 49 आया, क्योंकि थीटा हमारा क्या था 49, कहां से देखो
ये 90 माइनस थीटा है, तो थीटा हमारा क्या है यहाँ पे 49, तो cos थीटा, थीटा ये क्या लिख देंगे 49 लिख देंगे, ठीक है। तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा अपॉन cos 49 वैसे का वैसे लिख लेंगे, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका क्या आंसर आएगा 1 आएगा, है। मुझे लग रहा है कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर कोई दिक्कत होगी तो देखते हैं इसमें, फिर से तो आपको दूसरे क्वेश्चन बताता हूँ, वरना आप लोग मुझे कमेंट बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं, मैं इसको दोबारा बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं tan 54 और cot 36, बिल्कुल वही मेथड, tan 54 बना सकते हैं tan 90 माइनस 36, 90 में से 36 घटाते हैं तो 54 ही आएगा, अपॉन cot 36 वैसे का वैसे ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं इसमें से। अब tan 90 माइनस थीटा फॉर्मूला देखिए जैसा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता था cot थीटा के बराबर होता, cot और थीटा कितना बचा यहाँ पे 36 अपॉन cot 36, है ना, इससे कैंसिल हो गया, कितना आ गया बच्चों 1, है ना। तो चाहे हम न्यूमरेटर चेंज करेंगे चाहे डिनोमिनेटर चेंज कर लेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, इस बार हम डिनोमिनेटर चेंज करेंगे, न्यूमरेटर चेंज नहीं करने वाले, है ना, आपकी मर्जी, आप चाहे दोनों कर सकते हैं, लेकिन मैंने 2 क्वेश्चन में न्यूमरेटर चेंज किया था, इस बार मैं डिनोमिनेटर चेंज कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो कोसेक 32 ऐसे रखते हैं और हम सेक लिख सकते हैं सेक 90 माइनस 32, 90 माइनस 32 58 के इक्वल होता है, ठीक है। तो कोसेक हम वैसे रखते हैं, अब हम सेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता था कोसेक थीटा, कोसेक 32 डिग्री, इससे कैंसिल हो गया बच्चों 1 आंसर आ गया, है ना। तो हम वो हमारे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि हम कौन सी वैल्यू चेंज करते हैं, या न्यूमरेटर चेंज करेंगे या डिनोमिनेटर, आप कुछ भी करते हैं, हाँ लेकिन दोनों मत कर लीजिएगा, है ना, कोई एक चेंज करेंगे दोनों मत चेंज कर लीजिएगा, वरना फिर क्वेश्चन दूसरे फॉर्म में आ जाएगा और सॉल्व नहीं होने वाला, ठीक है। तो कोई एक चेंज करते हैं, चाहे वो न्यूमरेटर होगा चाहे डिनोमिनेटर होगा, और आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक। तो आप उसको नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, फिर उसको भी सॉल्व करके देखेंगे। तो बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, 3 क्वेश्चन जो दिए थे बहुत आसान थे। अब मैं थोड़ा सा टफ क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन रहेगा, जैसे कि देखते हैं cos 80 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री cosec 31 डिग्री, है ना। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 5 sec 50 डिग्री sin 40 डिग्री प्लस cos 40 डिग्री cosec 50 डिग्री, है ना। कैसे करते क्वेश्चन आइए देखते हैं करके इसको। बच्चों ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 80 और 10 दोनों का सम कितना हो रहा है 90, और यहाँ पे 59 प्लस 31 दोनों का सम कितना हो रहा है 90, है ना। तो इन दोनों का सम 90 हो रहा है, तो हम दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज कर लेंगे, है ना। इन दोनों का सम 90 हो रहा है, हम इन दोनों में से कोई एक वैल्यू चेंज कर लेंगे। जिन दोनों का सम 90 होता है उनमें से कोई भी एक वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी वैल्यू चेंज करते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा इसको चेंज कर लेता हूं और यहाँ पे मैं इसको चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो cos 80 लिख सकते हैं हम cos 90 माइनस 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री, हम वैसे लिखते हैं, है ना। cos 80 को हम cos 90 माइनस 10 डिग्री ले सकते हैं, प्लस cos 59 डिग्री को हम वैसे रखेंगे, cosec 31 को लिख सकते हैं हम cosec 90 माइनस 59 डिग्री, है ना, लिख सकते हैं। cos 90 माइनस 10 डिग्री क्या हो जाएगा sin 10 डिग्री, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा sin थीटा के बराबर होता है, तो हम sin 10 डिग्री अपॉन sin 10 डिग्री लिखिए यहाँ पे, प्लस cos 59 को हम वैसे ही लिखते हैं cosec 90 माइनस थीटा, माइनस है बच्चों, cosec 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है sec थीटा के, sec 59 डिग्री, है ना। sin 10 से sin 10 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे आएगा 1 प्लस cos 59 डिग्री, हम कैंसिल नहीं कर सकते अभी, है ना। cos 59 डिग्री इनटू यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा sec थीटा को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, cos 59 डिग्री। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था sec किसका रेसिप्रोकल होता है cos का, तो sec को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos 59 और ये कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों 1 प्लस 1 किसके बराबर हो गया 2 के बराबर होगा, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन था,
कैंसिल हो गया ये, तो किससे किसका रेसिप्रोकल था, cos का। cos 59 से cos 59 कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 + 1 हो गया हमारा 2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ये कैसे होने वाला है। sec 50 डिग्री और 40 डिग्री दोनों का सर कितना हो रहा है बच्चों, 90 हो रहा है। तो कोई एक चेंज कर लेंगे, हम ये चेंज कर लेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। cos 40 डिग्री और cosec 50 डिग्री है ना, इनमें से किसी का सम, दोनों का 90 हो रहा है, हम कोई भी एक वैल्यू चेंज कर सकते हैं। हम इसको नहीं चेंज करेंगे, हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कौन सी वैल्यू चेंज करनी है, आप कोई भी कर सकते हैं। sec 50 डिग्री लिख सकते हैं हम sec 90 - 40 डिग्री, और sin 40 डिग्री हम वैसे लिखते हैं, प्लस cos 40 डिग्री हम वैसे लिखते हैं, और cosec लिख सकते हैं हम 90 - 40 डिग्री, है ना। cos 40 को हमने वैसे रखा, और cosec 50 लिख सकते हैं 90 - 40 डिग्री। यहाँ पे आइडेंटिटी बच्चों लग जाएगी, sec 90 - थीटा, sec 90 - थीटा किसके बराबर होता है, cosec थीटा, cosec 40 डिग्री, और sin 40 डिग्री वैसे रखा, प्लस cos 40 डिग्री वैसे रखा, और cosec 90 - थीटा किसके बराबर हो जाएगा, sec थीटा के बराबर हो जाएगा, sec 40 डिग्री, है ना। अब cosec को क्या लिख सकते हैं, cosec 40 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/sin 40 डिग्री, और sin 40 डिग्री हम वैसे रखेंगे, प्लस cos 40 डिग्री वैसे रखते हैं, और sec 40 को क्या लिख सकते हैं 1/cos 40 डिग्री, है ना। अभी मैंने आइडेंटिटी लिखवाई थी, इससे ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होकर 1 आया था, प्लस ये कैंसिल होकर भी 1 आ गया था, और 1 + 1 हमारा 2 हो जाएगा। देखिए हमारा आंसर है ना बच्चों। उम्मीद है आप लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आपको समझ में भी आया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेकिन सॉल्व करने बहुत ही आसान रहेगा। यहाँ पे कहा गया है sin 47/cos 43 डिग्री का होल स्क्वायर, प्लस cos 43 डिग्री प्लस sin 47 डिग्री का होल स्क्वायर, माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, है ना। थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। sin 47 प्लस cos 40 दोनों का सम बच्चों देखिए 90 हो रहा है ना। यहाँ पर 43 प्लस 47 दोनों का सम 90 हो रहा है, और cos 45 90 नहीं हो रहा है, इसलिए हम उसको वैसे रखेंगे, है ना। यहाँ पे देखते हैं दोनों का सम 90 होता है, दोनों में से कोई एक वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इन दोनों की वैल्यू कोई भी एक चेंज कर लेंगे, और cos 45 की वैल्यू हमको पता होती है, हम वैल्यू पुट कर लेंगे, है ना, और पूरी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। कैसे करते हैं देखिए, हम sin 47 लिख सकते हैं sin 90 - 43 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री, है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस cos 40 लिखते हैं cos 90 - 47 डिग्री अपॉन sin 47 डिग्री, स्क्वायर तुम स्क्वायर लगा देंगे, माइनस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos 45 की डिग्री होती है बच्चों 1/√2, स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। sin 90 - थीटा किसके बराबर होगा बच्चों, cos थीटा, यानी cos 43 डिग्री अपॉन cos 43 डिग्री, स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस cos 90 - थीटा किसके बराबर होता है sin थीटा, sin 47 डिग्री अपॉन sin 47 डिग्री, स्क्वायर है तो हमने यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया, माइनस 4 इंटू 1/√2 का स्क्वायर बच्चों 2 होता है ना। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, और 2 1 जा 2 2 जा, तो बच्चों यहाँ पे 1 आया होगा, 1 स्क्वायर, प्लस यहाँ भी 1 आया होगा, उस 1 का भी स्क्वायर, माइनस ये कितना है 2। सॉल्व करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, 2 - 2 = 0। ये हमारा आंसर है ना। देखने में काफी टफ क्वेश्चन था, बट है बहुत आसान। अगर आप एक एक स्टेप फॉलो करेंगे तो आसानी से आ जाएगा, है ना। नोट कर लीजिए। तो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही होगा, पहले आप इसको नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जगह कम है, और फिर मैं थोड़ा सा समझाने में प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ध्यान से, 10 डिग्री और 80 डिग्री दोनों का सम कितना हुआ यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है ना, और 15 + 75 इन दोनों का सम भी 90 हो रहा है।
तो इसको या इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, है ना। tan 10 डिग्री, tan 80 डिग्री, इन्होंने एक ब्रैकेट में कर लिया, क्योंकि सबके पीछे मल्टीप्लाई है तो हम इसको मल्टीप्लाई ही रखेंगे, चेंज नहीं कर सकते हैं, है ना। अब दोनों में से किसी एक वैल्यू को चेंज कर लेंगे। tan 10 डिग्री ऐसे रखते हैं, tan 90 माइनस 10 डिग्री ले सकते हैं इसको, है ना। 80 को 90 माइनस 10 डिग्री ले सकते हैं। tan 15 डिग्री हम ऐसे लिखेंगे, है ना। और इसको चेंज कर सकते हैं हम tan 90 माइनस 15 डिग्री, है ना। 75 को हम 15 ले सकते हैं, है ना। और ब्रैकेट जैसा है वैसे ही लगा देंगे। tan 10 डिग्री, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा, cot 10 डिग्री, tan 15 डिग्री हम ब्रैकेट ओपन कर ले रहे हैं, tan 90 माइनस थीटा cot 15 डिग्री, है ना। tan 10 डिग्री, cot ले सकते हैं हम 1/10 10 डिग्री, tan 15 हमने वैसे ही रखा, cot ले सकते हैं 1/tan 15 डिग्री, है ना। इन सब के बीच में बच्चों क्या था, मल्टीप्लाई था, है ना। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 तो मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, है ना। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पर देखने में क्या लगता है ना कि बीच में मल्टीप्लाई है तो अगर कोई साइन नहीं कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई है तो और भी आसान हो जाएगा, कैंसिल होकर सब बना जाता है। ठीक है, नोट कीजिए, मैं आपको होमवर्क देता हूँ। तो बच्चों आज की क्लास कैसी रही आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आपको बगल में दिख रहा होगा, ठीक है। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, सारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ऐसे ही सॉल्व होने वाले, जैसे अभी मैंने बताया थोड़ी देर पहले, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होने वाले हैं। सॉल्व करिए, जो नहीं आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको फिर से बता दूंगा, या हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो उसी प्रॉब्लम बेस पे हो जाएगी, है ना। अगर आप लोगों को लगता है कि हमें इसको और डीपली पढ़ाना चाहिए तो मैं आपको और डीपली पढ़ाऊंगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम बच्चों कुछ लेंथी क्वेश्चन सॉल्व करने के, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और महामारी से जितना हो सके उतना बच के रहिए, ठीक है। बाहर जाने में जितना हो सके उतना कम से कम बाहर जाइए, और अपने अगल बगल जो गरीब लोग हैं जिनको कुछ पैसे की जरूरत है या कुछ खाने की जरूरत है, आप उनको जितना हो सके उतना मदद करने की कोशिश करिए, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, थैंक यू।